हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के 2022 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका अभी अभी एग्जाम हुआ था। ठीक है, जो हुआ था आपका अभी फरवरी 2023 में, राइट। फरवरी 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था, जो एक्चुअल एग्जाम कब का था, दिसंबर 2022 का एग्जाम दिसंबर में ना होके कब हुआ था, फरवरी में हुआ था। तो उसी के मैं पीवाईक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पेपर 1 के। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 4 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 3 पार्ट्स को मिस किया है तो मैं आपको ना 2022 के पीवाईक्यूज की पेपर 1 की प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहिए वहां से जाके फर्स्ट 3 पार्ट्स को भी कवर अप कीजिए, सो दैट आपके बाकी क्वेश्चन भी इजीली कवर हो जाए। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको 2022 के कॉमर्स के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, आप चाहे तो 2022 के पीवाईक्यूज कर सकते हैं कॉमर्स के, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55% आईए के साथ। साथ ही साथ मैंने नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू आज का हमारा क्वेश्चंस। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग डीआई डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं, डीआई। ठीक है, जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आया था आपका पेपर 1 में, आज मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं डीआई क्या दिया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट रीड करने से पहले मैं एक बात बता दूं, डीआई ना हमेशा पेपर में इजी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप इजीली उसको, अगर आपको बेसिक 3 चीजें आती होंगी ना मैथ्स की, परसेंटेज, एवरेज, है ना, ये बेसिक चीजें, बेसिक कैलकुलेशंस, ये 3 चीजें अगर आपको आती है ना तो आप इजीली क्या कर सकते हो, और रेशियोज, ये अगर आपको इतना आता है ना अगर मैथ्स में, तो मेरी गारंटी आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली डीआई को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डीआई कोई हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको क्या ध्यान देना है, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको एवरेज कैलकुलेट करना आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशंस आनी चाहिए आपको करने को, और रेशियो जैसा टॉपिक आना चाहिए। अगर आपको इतने टॉपिक आते हैं ना तो मैं गारंटी से बोलती हूँ आप कोई भी डीआई का सम उठा के देख लेना। हम इतने सारे सम्स करने वाले हैं इस पीवाईक्यू की सीरीज में, जैसे जैसे पेपर में हर एक पेपर में एक एक डीआई आएगा, हम सॉल्व करेंगे, आप देखना इतना इजी होता है डीआई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल्स and females working in 6 nationalized banks in India, namely SBI, PNB, IOB, BOB, UCO, UBI in 6 cities A to F। क्या बोलता है, 6 अलग अलग बैंक है, SBI ये सब मिला के टोटल 6 बैंक दी हुई है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इन 6 के 6 बैंक्स में मेल और फीमेल दिए हुए हैं जो उन बैंक्स में काम करते हैं। ठीक है, एम यानी कि मेल, एफ यानी कि फीमेल। ठीक है, अकॉर्डिंगली सब में एम और एफ लिखा हुआ है, तो यानी मेल और फीमेल की कैटेगरी दी हुई है, जो उन बैंक्स में कितने मेल कितने फीमेल्स काम करते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिटीज दी हुई है ए टू एफ। सपोज ए सिटी में इतने मेल काम करते हैं एसबीआई बैंक में, बी सिटी में इतने मेल काम करते हैं एसबीआई बैंक में, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, एक तरफ तो आपको 6 बैंक दी हुई है, उसमें मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको क्या दी हुई है, 6 अलग अलग सिटीज दी हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गया। अगर टेबल समझ में आएगा तो एक ही क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे ना। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा 16th क्वेश्चन। ठीक है, डीआई। अब अगर आप में से कोई पूछेगा 1 to 15 क्वेश्चन कहाँ पे है, तो 1 to 15 क्वेश्चन आपका पार्ट 1 to 3 में है। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है पेपर 1 की पीवाईक्यूज का, आप वहां से जाके फर्स्ट 15 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, 16 क्वेश्चन। लेकिन आज का हमारा पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी ई
वर्किंग इन SBI, यूको, IOB टुगेदर इज, क्या बोलता है, रेशियो निकालो, फीमेल टू मेल, फीमेल टू मेल्स का रेशियो निकालो, कौन सी, सिटी ई में, ठीक है, कौन सी बैंक में बोला है, SBI, यूको, IOB, ठीक है, चलते हैं SBI, यूको, IOB, सिटी ई में, SBI सिटी ई में देखो कितनी मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, फीमेल्स कितनी है 120, है ना, तो लिख लो भाई कितनी है फीमेल्स, SBI में है 120 प्लस यूको में कितनी फीमेल्स हैं, देख लेते हैं भाई, यूको में कितनी फीमेल्स हैं, ई में 234, है ना, 234 प्लस IOB में कितनी है, IOB में फीमेल सिटी ई में 334, ठीक है, अब इनका टोटल कर लो, कितना होता है 120 प्लस 234 प्लस 334, 4 प्लस 4 8, 2 3 5 8 3 एंड 6, ठीक है, अब मेल्स का देख लेते हैं, मेल्स भी किसमें चाहिए, सिटी ई में, SBI, यूको और IOB में, पहले SBI में देख लेते हैं, SBI में मेल्स कितने हैं 234, है ना, प्लस यूको, यूको में मेल्स कितने हैं, यूको किधर, क्या ये रहा यूको, यूको में मेल्स कितने हैं सिटी ई में 350, है ना, प्लस IOB में मेल्स कितने हैं, IOB ये रहा IOB सिटी ई में कितने 124, है ना, चलो भाई टोटल कर लो इनका भी, इसका टोटल क्या आएगा 70, अब क्या आ रहा है, रेशो बन गया 688 और 708, लेकिन यहाँ पे तो नंबर छोटा दिया हुआ है, यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, 688 और 708 को डिवाइड करना पड़ेगा, कर लो डिवाइड बाई साइड पे, 688 और 708, दोनों को 2 की टेबल लग सकती है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 कैरी ऑन, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, लेकिन अभी और छोटा करना पड़ेगा, है ना, फिर से 2 की टेबल लगा लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 कैरी ऑन, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी ऑन, 2 7 जा 14, अगेन 1 कैरी ऑन, 2 7 जा 14, क्या आ रहा है 172 is to 177, ठीक है, 172 is to 177 कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आई होप ये आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, मैं अगेन बोल रही हूँ DI के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट ऐसे टाइप के DI में आपसे पता है मिस्टेक क्या होती है, आपसे मिस्टेक ये हो सकती है कि जब आप इधर से नंबर देख देख के अपने पास कैलकुलेशन कर रहे हो ना, जैसे मैं हर एक बार नंबर देख देख के यहाँ से कैलकुलेशन कर रही थी, तो कई बार हो सकता है आपने सपोज इधर 120 था, आपने गलती से 120 के जगह पे कोई और नंबर देख लिया और आपने कुछ और लिख दिया हो ना, तो ऐसी गलती पॉसिबल है, तो प्लीज उस गलती का ध्यान रखिएगा कि आप गलत नंबर ना लिखे कहीं पे भी, आप कोई ऐसा नंबर ना लिखे जो वहां पे नहीं है, जिस बॉक्स से आपको नंबर चाहिए आप उसी जगह से आप नंबर लिख, ठीक है, बाकी इधर उधर आप मिस्टेक ना करें नंबर्स की, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है, कई बार ऐसा होता है हम सिटी ई के फीमेल देखना चाहते थे, गलती से मेल का नंबर उठा के लिख लिया, तो ये मिस्टेक हो जाती है, फिर सॉल्व नहीं होगा, है ना, आई होप ये फर्स्ट DI का क्वेश्चन आपको क्लियर है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 17 क्वेश्चन, ठीक है, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज of the number of females with respect to the number of males across all the banks, ठीक है, together in city B, सिटी B में क्या बोल रहा है, फीमेल्स और मेल्स का परसेंटेज, है ना, फीमेल्स और मेल्स, कौन से, सिटी बी में सारे के सारे बैंक्स, ठीक है, अब आप क्या करो, मेरे को बार बार इधर आके एक एक करना पड़ेगा, तो मैं अपने सामने ना मोबाइल पे आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो,
ठीक है, अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, मैंने भी इसका स्क्रीनशॉट खींचा हुआ है। मैं मोबाइल पे क्या करके रखा है, ये स्क्रीन ओपन करके रखी है, ये स्क्रीनशॉट ओपन करके रखा है, तो क्या होगा, मैं इजीली नंबर देख पाऊंगी। क्योंकि पेपर में भी कैसा होता है, आपके सामने स्क्रीन है, आप बैठ के अपने रफ पेज पे सॉल्व करते हो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर मैं अभी बार बार आगे पीछे जाऊंगी स्लाइड करते करते तो मेरे से नंबर में मिस्टेक पक्का हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, बी सिटी के मेल और फीमेल्स के सारे नंबर चाहिए, यानी ये पूरी लाइन चाहिए। ठीक है, इसका टोटल चाहिए बेसिकली हम। ठीक है, तो करते हैं टोटल। फीमेल्स में सबसे पहले पहले आपकी एसबीआई थी 456, सेकेंड फीमेल में 256 प्लस 345 प्लस 285 प्लस 166 प्लस 287। ठीक है, अब इसका सबका टोटल कर लीजिए। ठीक है, कितना आ रहा है, 1795। ठीक है, ये इसका टोटल है सारे 6 के 6। ठीक है, फिर आते हैं, ये हो गई आपकी फीमेल्स। हाँ, अब आते हैं मेल्स के ऊपर। अब फिर से सिटी बी में ही सारे बैंक्स के मेल्स को टोटल करना है। चलिए करते हैं, 254 प्लस 346 प्लस 366 प्लस 478 प्लस 256 प्लस 346। ठीक है, टोटल कर लोगे तो कितना आ रहा है, 2046। ठीक है, अब ये टोटल मिल गया हमें, फीमेल्स का भी मेल्स का भी। कहाँ पे, सिटी बी में। आप पूछोगे ये नंबर कहाँ से आए, तो भाई ये टेबल देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये टेबल में यहाँ पे देखिए 254, 456 ये सब नंबर ये लाइन पे मैंने उठाए हैं। फीमेल्स को फीमेल्स के साथ ऐड किया, मेल्स को मेल्स के साथ ऐड किया। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, है ना। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे परसेंटेज पूछा था। क्या पूछा था हमसे, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, 1795 टू द नंबर ऑफ मेल्स। नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, 2046। परसेंटेज है यानी इंटू 100 होगा पक्का, है ना। तो इसको इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 87.73। ठीक है, जिसका मतलब होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया 88%, है ना, राउंड ऑफ करेंगे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब ये तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना, ये बेसिक कैलकुलेशंस आपको खुद को करनी पड़ेंगी, राइट। इतना तो आपसे एक्सपेक्ट करती है एनटीए कि आप इतना तो खुद से कर पाएंगे, बिकॉज पेपर में कोई भी कैलकुलेटर नहीं है, मैं बता दूं, नो कैलकुलेटर इज अलाउड। ये सब कैलकुलेशंस मैंने भी बैठ के पहले से करके रखी थी खुद से। तो ये कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कैसे होंगी पता है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना। जब आप हर दिन एक डीआई सॉल्व करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेशंस इजीली आ जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन को क्वेश्चन के सेंस में लेंगे ना तो इजीली पूरा आंसर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 18th क्वेश्चन। The number of females working in UCO from city A, ठीक है, is approximately dash percent more than the number of females working in PNB from the same city। क्या बोलता है, यूको में जो फीमेल्स हैं और फ्रॉम सिटी ए, और पीएनबी में जो फीमेल्स है। चलो भाई देख लेते हैं यूको में कितनी है और पीएनबी में कितनी है सिटी ए में से। यूको में कितनी है फीमेल्स, 500, है ना। और कौन सी थी, पीएनबी बैंक। पीएनबी में कितनी है फीमेल्स, पीएनबी कितनी है, 116। चलो लिख लेते हैं, 500 और 116। ठीक है, अब ये तो मिल गई सिटी ए में से यूको और पीएनबी की फीमेल्स तो मिल गई। अभी हमसे क्या पूछा है, यूको फ्रॉम नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन यूको फ्रॉम सिटी ए इज अप्रोक्सीमेटली
-% मोर, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, -% मोर पूछा है। मोर मतलब इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 500 माइनस 116 कितना आएगा, 384 है ना, ये रहा इसका डिफरेंस। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली 384 परसेंटेज पूछा है तो डिवाइड बाय टोटल क्या है हमारा, कहाँ से पूछा है, देन द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन पीएनबी पूछा है ना, तो पीएनबी में कितनी फीमेल्स है, 116 इनटू परसेंटेज पूछा है इसलिए इनटू 100 कर, सिंपल। अब आप में से कोई पूछेगा मैम ये 384 कहाँ से आया, तो इन दोनों को माइनस कर दो जो डिफरेंस है वो, और कैसे पता चलेगा, डिनोमिनेटर में क्या है, तो डैश परसेंटेज मोर देन किससे पूछा है, नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन पीएनबी, तो पीएनबी में कितनी है 116, मैंने डिनोमिनेटर में क्या डाला है 116, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, तो आपका आंसर आता है 331%, ठीक है। अगर आप नहीं भी सॉल्व करते ना तो एक मोटा मोटी अंदाजा लगा दीजिए, ये 100 है, ये 300 है, तो 300 टाइम्स तो होना ही है ना, ये नंबर 100 में जा रहा है, ये नंबर 300 में जा रहा है, तो 300 टाइम्स तो होना ही होना है, 300 टाइम्स से ऊपर ही होना है, तो एक ही ऑप्शन है जो 300 टाइम्स से ऊपर है, जो कि है 331 है ना। सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 331%, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, कैलकुलेशन नहीं करके भी आंसर आ जाते हैं, जैसे ऐसे टाइप की डिवाइड को मैं बिना कैलकुलेशन के ही सॉल्व कर पाई, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा था भाई इधर 116 है, इधर 384 है, तो 100 इंटू 3 करूंगी तो जाके इस नंबर से थोड़ा आसपास पहुंचूंगी, है ना, थोड़ा उसके नीचे पहुंचूंगी, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ गया था कि 300 समथिंग ही परसेंटेज में आएगा, और मैंने जब ऑप्शन देखा तो एक ही ऑप्शन था जो 300 समथिंग में था ना, तो ऑटोमेटिकली आंसर बन गया मेरा इसलिए, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे सारे नंबर्स ना 300 परसेंटेज में होते ना, तो फिर मेरे को एग्जैक्ट निकालना पड़ता था बैठ के कि भाई 300% क्या आ रहा है, 300 क्या है परसेंटेज में, लेकिन क्योंकि एक ही नंबर था 300 परसेंटेज से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिकली मैंने उसको टिक कर दिया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, कैसे सॉल्व हुआ वो भी आपको क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 19th क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग अक्रॉस ऑल द 6 cities टुगेदर इज मोर देन 1700। क्या बोलता है, सारी नंबर ऑफ फीमेल्स 6 के 6 सिटीज मिला के 1700 से ऊपर किधर है, कितने बैंक्स में, सारे के सारे 6 बैंक में, 3 बैंक में, 4 बैंक में, 2 बैंक में। अब इसके लिए ना सिंपली क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता है क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो बैठ के कैलकुलेशन करो, ठीक है। 2 वे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कितने वे से, 2 वे से। कौन से हैं वो 2 तरीके, एक तो बैठ के कैलकुलेट करो, या दूसरा तरीका क्या है जो मैं कर रही हूँ, ऑब्जर्व भी कर सकती हूँ। मुझे क्या चाहिए, 1700 से ऊपर नंबर चाहिए, राइट। तो देखते हैं फीमेल्स का नंबर 1700 से ऊपर। एक तो तरीका क्या है, इन सबका टोटल कर लो, सिर्फ एसबीआई में कितनी फीमेल काम करती हैं, पीएनबी में कितनी काम करती है, एक तो तरीका ये है, सिंपल तरीका है ना, वो करके देख लेते हैं। पहले मैं इस तरीके से आपको सॉल्व करा के दिखा देती हूँ। तो एसबीआई का टोटल कर लो पूरा, एसबीआई का जो पूरा वर्टिकल था उसको टोटल कर लो, एसबीआई की फीमेल्स कितनी है 1891, ये मैं पहले से करके बैठी हूँ, तो मैं यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप करना खुद से, प्लस ही करना है और कुछ तो नहीं करना है। पीएनबी की टोटल कितनी है 1393, यूको बैंक में कितनी है टोटल फीमेल्स 2362, बैंक ऑफ बड़ौदा में कितनी है 1548, आईओबी में कितनी है 1767, और यूबीआई में कितनी है 1463। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है मोर देन 700, है ना, 700 से ऊपर कहाँ कहाँ पे, एसबीआई में, यूको में और आईओबी में, मतलब 3 बैंक में, एग्जैक्टली 3 बैंक में क्या है, आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली 3 बैंक्स का ही टोटल क्या है 1700 से ऊपर, ठीक है। ये तो रहा एक तरीका जिसमें आप क्या कर रहे हो, जिसमें आप क्या करते हो, बैठ के टोटलिंग करोगे, जो मैंने किया कि
ये सपोज एसबीआई है आपका, तो एसबीआई के इन सब नंबर का टोटल करोगे तो आपका आंसर आया था 189। पीएनबी के इन सब नंबर का टोटल करोगे, ऐसे ही यहाँ पे यूको के इसका टोटल करो, फिर बीओबी का टोटल करो फीमेल्स का, ऐसे करके सबका टोटल निकालो जो मैंने निकाला, राइट, जो मैंने यहाँ पे निकाला, राइट, और मैंने उससे आंसर भी निकाल दिया। या दूसरा तरीका क्या है, सिर्फ उस टेबल को ऑब्जर्व करो, ठीक है, सिर्फ उस टेबल को ऑब्जर्व करो और अंदाजा लगाओ कि 6 के 6 में होगा, 3 के 3 में होगा, 4 के 4 में होगा कि 2 में ही होगा। सिंपल सा तरीका है टेबल को ऑब्जर्व करने का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको पेपर में टाइम कम है इन केस, तो आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे ना एसबीआई में तो सब नंबर बड़े बड़े है ना, एक 120 को छोड़ के मेजोरिटी सब नंबर्स बड़े हैं, तो इसके चांसेस हैं 1700 से ऊपर होने के, मोटा मोटी। मैं प्लस तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऑब्जर्व करके मैं इतना समझ सकती हूँ कि हाँ सारे नंबर भाई बड़े बड़े हैं, तो मोस्टली चांसेस है कि एसबीआई में 1700 के ऊपर तो होगा ही होगा। दूसरी तरफ पीएनबी में मैं देखूंगी, तो पीएनबी में आप देखोगे ना तो 3 नंबर छोटे हैं। कौन से 3 नंबर, 116, 156, 174, 3 नंबर छोटे हैं तो इसलिए इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि इसका टोटल मेरे को नहीं लगेगा 1700 से ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि 3 नंबर 6 तो नंबर है प्लस करने के लिए, उसमें से 3 नंबर तो छोटे हैं, तो एक बैंक तो चली गई। अगर एक बैंक चली गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन तो कट गया आपका ऑल 6 बैंक्स का, है ना। अब क्या करना है, आप चेक करना है 3 है कि 4 है कि 2 है ना। देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से। यूको में देख लो भाई, सब नंबर बड़े बड़े हैं क्या, इधर भी भाई सब नंबर बड़े हैं, तो चलो भाई इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। एसबीआई को भी कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, यूको को भी। अब मैंने देखो प्लस भी नहीं किया, सिर्फ मैं नंबर देख के अंदाजे लगा रही हूँ क्या ये 1700 से ऊपर होगा कि नीचे होगा, है ना। चलते हैं बीओबी की तरफ। यहाँ पे देखिए 2 नंबर फिर से छोटे आ गए बीओबी, हाँ 2 नंबर छोटे आ गए, तो इसके चांसेस भी मेरे को नहीं लगते। आईओबी में चलते हैं भाई, यहाँ पे भी देखो 2 नंबर फिर से छोटे आ गए आईओबी में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो 599 ये बड़ा आ गया, यहाँ पे भी 300 समथिंग, 200 समथिंग, तो इसके चांस हैं भी नहीं, इसको मैं डाउट में रखती हूँ, है ना। यूबीआई में देखोगे तो एक नंबर छोटा, दूसरा भी नंबर छोटा, तीसरा भी नंबर छोटा, तो ये तो चला गया। कितनी बैंक चली गई, 1 2 3 चली गई, है ना। अब क्या हो गया एग्जैक्टली 3 बैंक तो खत्म हो गई। कितनी बैंक्स खत्म हो गई, 3 बैंक्स तो खत्म ही हो गई, यानी 4 बैंक्स वाला आंसर कट गया। अब यहाँ तो बी होता था, यहाँ तो डी होता था। अब इसको सॉल्व करने के लिए बी है कि डी है, मेरे को क्या करना पड़ता था, खाली आईओबी को ही सॉल्व करना पड़ता था और देखना पड़ता था इसका नंबर अगर 1700 से ऊपर आता तो आंसर आता था एग्जैक्टली 3 बैंक्स, अगर नीचे आता था तो आंसर आता था एग्जैक्टली 2 बैंक्स। बट क्योंकि इसका आंसर 1700 से ऊपर है आईओबी का, तो इसलिए इसका आंसर आया है एग्जैक्टली 3 बैंक्स, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए आप सिर्फ नंबर्स को देख देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। मैं अपने टाइम पे ये मेथड को ज्यादा यूज करती थी, ठीक है। इससे क्या हुआ, मेरे को सबका टोटल नहीं करना पड़ा, मेरे को सिर्फ कंफ्यूजन आईओबी में थी, मैंने उससे उसका टोटल किया, राइट, बाकी सबका टोटल नहीं किया बैठ के, है ना। तो मैं ये मेथड को यूज करती हूँ। लेकिन अगर आपको ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अडेप्ट करना, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल मेथड से जा सकते हो, जो कि है ये मेथड, जहाँ पे आप बैठ के एक एक को कैलकुलेट करो, ठीक है। एक एक को कैलकुलेट करने के बाद आपको नंबर्स दिखेंगे और फिर तो आपको डायरेक्टली श्योर शॉर्ट आंसर मिल जाएगा। और ये कैलकुलेशन कब करनी चाहिए, जब आपके पास पेपर में टाइम है, ठीक है, आपके पास अच्छे से टाइम है पेपर में, तो आप बैठ के कैलकुलेशन करो जरूर से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। और इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्टली 3 बैंक्स ऐसी हैं जिनका जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है वो मोर देन 1700 है, ठीक है। और वो कौन सी बैंक्स है आपकी, एसबीआई, यूको और आईओबी, ये 3 बैंक्स ऐसी हैं जिसका टोटल क्या है 1700 से ज्यादा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 20th क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स, डिफरेंस बोला, वर्किंग अक्रॉस ऑल 6 बैंक्स टुगेदर इन सिटी सी एंड द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग अक्रॉस ऑल 6 बैंक्स
टुगेदर इन सिटी डी इज, क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मेल्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मेल्स बोला है। एक तरफ सिटी सी है, एक तरफ सिटी डी है, इन दोनों का डिफरेंस निकालने को बोला है। लेकिन वर्किंग टुगेदर इन सी इन ऑल बैंक्स बोला है। ऑल बैंक्स मतलब सिटी सी में जितनी भी बैंक्स हैं सबका मेल्स का टोटल निकालो। तो चलो शुरू करते हैं। एसबीआई से अपना चार्ट खोल लीजिए। 457, 346, 124, 235, 574, 589। अब आप बोलेंगे मैम ये नंबर कहाँ से आया? तो वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन ऑल 6 बैंक्स टुगेदर इन सिटी सी। तो जाओ अपने चार्ट में, ये रही आपकी सिटी सी, है ना। इसके मेल्स का नंबर 457, 346, यही नंबर लिख रही थी ना मैं बैठ के, है ना। 124, 235, 574, 589। वैसे ही सिटी डी का भी लिखना है आपको बैठ के, 114, 124, राइट। तो ये सब लिख लो पहले। इसका पहले हमें टोटल करना पड़ेगा, है ना। तो लिख लेते हैं। सिटी डी में भी मेल्स का ही टोटल पूछा है, तो निकाल लो भाई। 114। अब चार्ट आप खोल के रखना, स्क्रीनशॉट अगर आपने खींचा है जैसे मैंने खींच के रखा है तो आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। और पेपर में तो आपको स्क्रीनशॉट वीनशॉट की जरूरत नहीं है, स्क्रीन आपके सामने होगी तो आपको बार बार आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा। चलो अब इसका टोटल कर लो, क्योंकि हमसे डिफरेंस पूछा है। लेकिन वर्किंग टुगेदर इन ऑल 6 बैंक्स भी तो है, टुगेदर इन ऑल 6 बैंक्स बोल रहा है ना, टुगेदर। तो टुगेदर के लिए टोटल तो करना पड़ेगा ना। इसका टोटल आ रहा है 2325, इसका टोटल आ रहा है 1241। ठीक है। अब क्या है, डिफरेंस बताना है ना मेरे को सी और डी सिटी में। तो 2325 डिफरेंस है यानी माइनस 1241 कर लो, माइनस कितना आ रहा है 1084, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डिफरेंस बिटवीन पूछा था ना, मेल्स इन सिटी सी, सी के ये टोटल है माइनस डी का ये टोटल है। तो कर लो भाई सी माइनस डी, कितना आंसर आ रहा है आपका, आंसर आएगा 1084, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन से मेरे को नहीं लगा एक भी क्वेश्चन जो डिफिकल्ट दिया हो। सिर्फ हाँ मैं एक चीज आपको समझा दूं, डीआई में जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से डीआई आता भी है ना, तो प्लीज एक मिस्टेक जो सबसे हो जाती है वो होती है कैलकुलेशन वाली मिस्टेक। ठीक है, इसको अवॉइड करना सीखिए, अच्छे से कैलकुलेट कीजिए जब भी आप कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड मिस्टेक कि आप देखते कुछ और हो लिखते कुछ और हो, सो फोकस करके दिया है कीजिए, फोकस वाइल डूइंग। ठीक है, अगर आप ये दो चीजें करोगे ना तो आपसे डीआई में मिस्टेक कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, सपोज मैं ये अभी सी वाले नंबर्स लिख रही थी बैठ के देख के अपने मोबाइल से, राइट। अभी मैंने गलती से 457 के मेल्स के जगह पे यहाँ पे फीमेल्स का नंबर ले लिया होता तो पूरा कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो जाता था, आंसर ही नहीं आता था, राइट। तो ये भी छोटी छोटी मिस्टेक होती है कई बार कि हम लोग ध्यान से अगर नहीं करते हैं पेपर में तो क्या हो जाता है, गलती से एक नंबर गलत लिख दिया, उसके वजह से फिर आंसर ही नहीं आता है उस क्वेश्चन का, राइट। तो ऐसी गलतियों से भी बचिए और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि प्लीज फोकस करिए जब आप डीआई को सॉल्व करते। ठीक है, आई होप पांचों के पांचों क्वेश्चन डीआई के मैंने एक्सप्लेन किए आपको। हर मेथड जो पॉसिबल है जिससे बोलते हैं ना उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड यूज करके आप उसको इजीली सॉल्व कीजिए, राइट। सो थैंक यू, आई होप आपको डीआई अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।